वेलकम बैक। महंगाई थमने का नाम नहीं ले रही। मुल्तान की सबसे बड़ी तहसील जलालपुर पीरवाला में दीगर अशया खुरनोश के साथ साथ मुर्गी के गोश्त की कीमतों में भी इजाफा हो गया। इसी के ऊपर देखते हैं सादुल्ला मदनी की रिपोर्ट। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में महंगाई है जो थमने का नाम ही नहीं ले रही। मुल्क भर की तरह मुल्तान की सबसे बड़ी तहसील जलालपुर पीरवाला में भी दीगर अशिया खुर्दनोश के साथ साथ ब्रेलर मुर्गी के गोश्त की कीमतों में इजाफा। मुर्गी का गोश्त शहर में 560 रुपए जबकि मज़ाफात इलाकों में 620 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगा, जो आवाम की कुव्वत खरीद से बहर हो गया है। मुर्गी का रेट 560 रुपए किलो, लेकिन देहात 600 किलो ज्यादा देने पे बंदे 600-700 जहाड़ी काम करने। शहरियों ने निगरान हुकूमत से मुतालबा किया है कि खुदारा रहम करे और बढ़ती महंगाई पर फौरी काबू पाया जाए ताकि आम आदमी को भी जीने का हक मिल सके। कैमरा टीम के साथ सादुल्ला मदनी, सच न्यूज, जलालपुर पीरवाला। पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों की वजह से सफेद पोश तबका महंगाई की चक्की में पिसकर रह गया है। अब तो सब्जियां भी गरीब की पहुंच से दूर होने लगी हैं। दीपालपुर के शहरियों का कहना है कि अहले खाना का पेट पालना मुश्किल हो गया है। दीपालपुर से अयूब खावर की रिपोर्ट देखिए। दिन ब दिन बढ़ती हुई पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की वजह से सफेद पोश गरीब आदमी महंगाई की चक्की में पिसकर रह गया। अब तो सब्जियां भी गरीब की पहुंच से दूर होने लगी। दीपालपुर के शहरियों का कहना है कि मेहनत मजदूरी करके बामुश्किल अहले खाना का पेट पालते हैं। महंगाई है कि थमने का नाम ही नहीं ले रही। पेट्रोल महंगा इस मुल्क दे विच, बिजली दे बिल भरे नहीं जाते। 700-800 रुपए दिहाड़ी मजदूर बंदा सब्जी लेना आ जाए 400-500 रुपए किलो, 300 रुपए किलो। महंगाई इस वक्त इतना अरूज पे जा चुकी है कि अफोर्डेबल प्राइसेस नहीं है। कोई भी चीज़ हम खरीदने के लिए जाते हैं तो हमारी कुव्वत खरीदारी ख़त्म हो चुकी है। एक तरफ तो भारी बिल और आए रोज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बेतहाशा इजाफे से घर के चूल्हे ठंडे पड़ गए। हुकूमत महंगाई को कम करने की तरफ तवज्जो दे। सब्जियां भी इस कदर महंगी हो चुकी हैं कि गरीब की पहुंच से दूर हो रही हैं। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अयूब खावर, सच न्यूज़, दीपालपुर। तामीराती शोबे में इस्तेमाल होने वाले सामान की कीमतों को पर लग गए। महंगाई के बायस अब तो घर बनाना तो दूर की बात, दीवार भी बनाना मुश्किल हो गया। तांदलेवाला से मोहम्मद एहसान की रिपोर्ट। तामीराती शोबे में इस्तेमाल होने वाले सामान की कीमतें आसमान को छूने लगी। महंगाई के बायस दुकानदार ग्राहकों के मुंतजर ज़हनी मरीज होने लगे। तामीराती शोबे में इस्तेमाल होने वाले सामान की कीमतों ने भी नई उड़ान भर ली। बजरी, सीमेंट, रेत, कलर, पेंट, सरिया की कीमतों में मजीद इजाफा हो गया। महंगाई से परेशान खरीदार आए रोज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे और तामीराती शोबे सामान की बढ़ती हुई कीमतों से शदीद परेशान है। बुर्श पेंट कलर जहाँ 200 रुपए में मिल जाता था, अब 1000 रुपए में भी मिलना मुश्किल हो चुका है। ये जो कीमतें ये बहुत ज़्यादा हो गई हैं। ठीक है, हमारे जो कलर पेंट हैं, इसके अलावा बजरी है, सीमेंट, इनकी कीमतें जो है ये बहुत ज़्यादा हो गई हैं। ठीक है, अब जो गरीब आदमी ये अफोर्ड नहीं कर सकता। हम सारा दिन इधर फारिग बैठे रहते हैं। पहले हमारे पास 40 कस्टमर आ जाते थे, लेकिन अभी नहीं आते। ग्राहकों के मुंतजिर दुकानदारों का कहना था कि जहां 40 से ज्यादा ग्राहक खरीदारी करते थे, अब मुश्किल 4-5 कस्टमर ही दुकान का रुख करते हैं। पाइप, कलर, पेंट हो या बजरी, रेत की कीमतें, भाव सुनकर ग्राहक के माथे पे पसीना आ जाता है। जिसपे मुख्तलिफ हलकों ने तामीराती शोबे की बढ़ती हुई मुख्तलिफ कीमतों पे तशवीश का इज़हार करते हुए आला हुकाम से इस्लाह अहवाल का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद आतिफ इकबाल के साथ मोहम्मद एहसान, नुमाइंदा सच न्यूज़, तांदलेवाला। चीनी माफिया की शामत आ गई। कमालिया में छापों के दौरान करोड़ों रुपए मालियत की चीनी कब्जे में ले ली गई। कमालिया में चीनी की मसनूई किल्लत पैदा करने वाले ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। मौजा खान द चक में करोड़ों रुपए की मालियत की चीनी कब्जा में लेकर निजी गोदाम सील कर दिया गया है। घरेलू गोदाम में वाफिर मिकदार में चीनी ज़ख़ीरा की गई थी। चीनी सरकारी रेट पर अवाम उल नास में फ़रोख्त की जाएगी। असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी जुर्म है, किसी को भी मसनूई किल्लत पैदा करने की इजाज़त नहीं है। खिलाफ वर्जी पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। लोधरा में ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खुफिया गोदामों पर छापे मारे गए। 2 खुफिया गोदामों से गैर कानूनी तौर पर स्टॉक की गई भारी मिकदार में गंदम, चीनी और घी के कार्टन बरामद किए गए हैं। खुफिया गोदाम सील कर दिया गया है, जबकि मालकान को 90,000 रुपया जुर्माना आयद किया गया।
लोधरा अब्दुल रईफ में जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैक डाउन जारी है। 2 खुफिया गोदामों पर छापे मारे गए। कार्रवाई के दौरान खुफिया गोदाम से गैर कानूनी तौर पर स्टॉक की गई 500 मन गंदम बरामद हुई। दूसरी कार्रवाई में अब्दुल मजीद सांगी के खुफिया गोदाम से गैर कानूनी तौर पर स्टॉक की गई खाद की 600 बोरियां, चीनी की 200 बोरियां और घी के 150 कार्टन बरामद हुए। जखीरा अंदोजों के दोनों गोदामों को सील कर दिया गया। गोदामों के मालिकान को 90,000 रुपए जुर्माना भी आयद किया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि गैर कानूनी तौर पर अशिया जखीरा करके मसनूई महंगाई करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा। जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज हो गई। सिंध के शहर मोरो में ऑपरेशन के दौरान 1000 से ज्यादा गंदम की बोरियां बरामद करके गोदाम को सील कर दिया गया। सरकारी नरखों पर अशिया खुरोनोश फरोख्त न करने पर जुर्माने भी आयद किए गए। असिस्टेंट कमिश्नर ने हसास इदारों, प्राइस कंट्रोल इंस्पेक्टर और पुलिस नफरी के हमरा मोरो के अंदर जखीरा अंदोजों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयां की हैं। खुफिया इतला पर शहर में गंदम के गोदाम पर छापा मारा गया, जिसमें 1000 से जायद गंदम की बोरियां बरामद की गईं। जखीरा अंदोजा करने वालों के दुकानदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है, जबकि गोदाम को सील कर दिया गया है। चीनी सरकारी नरखों पर फरोख्त न करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाइयां करते हुए भारी जुर्माने आयद किए गए। जखीरा अंदोजों को खबरदार किया गया कि सुधर जाएं वरना जेल जाने की तैयारी कर लें। बिजली चोरों की शामत आ गई। नौशहरा में बिजली चोरों और कुंडा माफिया के खिलाफ नादहिंदगान के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। कंबरखेल, हकीमाबाद और मुलिका इलाकों में कार्रवाइयां की गईं। मुतादिद गैर कानूनी कनेक्शंस मुनक़ता और कुंडे काट दिए गए और बकाया जात वसूल किए गए। मुतादिद के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए। कंदकोट में महकमे ज़राअत की लापरवाही, महंगी और नकली ज़रूरी अद्वियात के बायस धान की लाखों एकड़ पर काश्त तैयार फसल सूखने लगी। फसल पर कीड़े ने हमला कर दिया, जिसके बायस काश्तकार और जमींदार शदीद परेशानी में मुब्तला हो गए। इसी के ऊपर देखते हैं कंदकोट से अब्दुल्ला बरोही की रिपोर्ट। कंदकोट जिले भर के लाखों एकड़ पर मुश्तमिल तैयार धान की फसल को पत्ता लिपेट कीड़े ने हमला कर दिया, जिसके बाद धान के फसल मुतासिर होकर पत्ता सूखकर फसल जलने लगा है। फसल पर कीड़े के हमले के बाद काश्तकार और जमींदार शदीद परेशानी में मुब्तला हो गए हैं। ये हमारा चावल का जो फसल है, अभी इसमें करोड़ों रुपए का हमारा नुकसान हो रहा है। इसमें पन मरोड़ी बीमारी लगी हुई है। दूसरी जानब के जो ताजुर हैं, जो मंडी वाले हैं, अनाज मंडी वाले, उनकी जानिब से जाली 2 नंबर दवाएं दी है। करोड़ों रुपए की हमने दवाएं ली हैं, उनकी बावजूद भी उनके ऊपर कोई असरात नहीं हुआ है। ये चावल का फसल है, आपके सामने खड़ा है, देखो ये कितना नुकसान हो रहा है। इसमें कोई इतना एक मन का भी असरा नहीं है। काश्तकार और जमींदारों के जानिब से अपने धान के फसल को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है, मगर धान हरी खांस मुरझाकर सूखने लगे हैं। हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पर धान के फसल पर हमला और कीड़ों को खत्म करने के लिए कोशिश करके मुसब्बत इकदाम उठाएं। कैमरा टीम के साथ अब्दुल्ला बिरोही, सच न्यूज, कंदकोट। लिया में महकमा ज़राअत के कपास की पैदावार के हवाले से बुलंदो बांग दावे किए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ किसान कपास की फसल को लगने वाली बीमारियों से परेशान हैं। ज़हूर दुरानी की रिपोर्ट देखिए। लिया में कपास की पैदावार किसानों को मुहैया की जाने वाली सहूलियात और आगाही बारे महकमा ज़राअत बुलंदो बांग दावे करता आ रहा है, तो दूसरी तरफ किसान कपास को लगने वाली बीमारियों महकमा की जानिब से आगाही और सहूलियात न देने को पैदावार में कमी की बड़ी वजह करार दे रहा है। हकायक क्या है? साढ़े को ना ते आज तक कोई महकमा ज़राअत का अफसर आया है, तो नाम ज़िले इंतजामिया ने कोई साढ़े तावन किया है। महकमा ज़राअत के दावों के बरक्स किसान को कपास की पैदावार में दरपेश मुश्किलात और नुकसान यकीनन महकमा ज़राअत की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। कैमरामैन जुबैर लश्करानी के साथ ज़हूर दुरानी, सच न्यूज, लिया। DHQ अस्पताल मश्ती मेला में मुलाजमीन ने तनख्वाह में इजाफे के लिए एहतजाजी मुजाहरा किया और अगजई से असमतुल्लाह की रिपोर्ट देखिए। कबायली जिला और अगजई डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में गैर सरकारी तंजीम के साथ काम करने वाले क्लास 4 मुलाजमीन ने तनख्वाहों में इजाफा करने और तनख्वाहें वक्त पर न मिलने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाजी मुजाहरे से खिताब करते हुए क्लास 4 मुलाजमीन का कहना था कि हम गुज़िश्ता 6 साल से गैर सरकारी तंजीम के साथ 22,000 रुपए पर काम कर रहे हैं। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि इतनी कम तनख्वाह पर अपने घरों के अखराजात बर्दाश्त करना हमारे बस से बाहर हो गया है। 20-22 हज़ार में ये गुजारा नहीं कर सकता है। महंगाई बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल आसमान से बातें कर रहे हैं महंगाई। हम लोगों का जो सैलरी है वो कम से कम टाइम पे आना चाहिए। कभी 18 तारीख, कभी 25 तारीख, तो हम सब गरीब लोग हैं। एहतजाजी मुजाहरे से खिताब करते हुए क्लास 4 मुलाजमीन ने हुकूमत और गैर सरकारी तंजीम से मुतालबा करते हुए कहा कि हमारी तनख्वाहों में जल्द अज जल्द इजाफा करके हमें बर वक्त तनख्वाहें दी जाएं और तमाम प्रोजेक्ट क्लास 4 मुलाजमीन की उम्र कवर करके मुस्तकिल किए जाएं। कैमरामैन मोहम्मद मेहरान के साथ असमतुल्लाह, सच न्यूज़, जिला और अगजई। पाकपतन के मारूफ चौक
चौक मरले में रेहड़ी बानों ने कब्जा जमा लिया। मुख्तलिफ शहरों को जाने वाली आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना रहता है। इसी के ऊपर देखते हैं नज़ीर अहमद की रिपोर्ट। पाकपतन शरीफ के मरूफ और गुंजान आबाद तरीन चौक मरले में रेहड़ी बानों ने मुकम्मल तौर पर कब्जा जमा लिया है। आवाम को शदीद मुश्किलात। चौक मरले के दुकानदार हजरात ने अपनी दुकानों के सामने सड़क पर रेहड़ी वाले खड़े करके इनसे भारी किराया वसूल कर रहे हैं। ट्रैफिक जाम रहना और हादसा मामूल बन चुके हैं। ट्रैफिक ज्यादा होने की वजह से बस यही मसला मसाइल है। कोई इधर ये देखे साथ, इधर कोई पूछने वाला है नहीं। रेहड़ी वाले ये साथ, ये खड़े पकौड़े वाले, दही वाले, ये कोई पूछता ही नहीं है इन्हें आकर। रोड छोटा है, आमदनी ज्यादा है कि इधर देखो ना कि रोड कितना रेहड़ियाँ पीछे हट रही हैं, यहाँ पे ठीक हो जाएंगी, बेहतर हो जाएगा। रोड के ब्लॉक नहीं होएगा तो हर शाही सौखी लंघ जाएगी जनाब। ये चौक मुख्तलिफ शहरों में बाईपास का किरदार भी अदा करता है। बहावल नगर, बूरेवाला, बहावल नगर था पाकपतन, वियाड़ी वगैरह के मुसाफिर हजरात इस चौक मरले के रास्ते को तरजीह देते हैं। एम्बुलेंस सर्विस भी इन रेहड़ी वालों की वजह से हर वक्त मुतासिर रहती है। कई लोग एम्बुलेंस को रास्ता न मिलने की वजह से रास्ते में ही दम तोड़ जाते हैं। यहाँ की आवाम और मुसाफिरों ने DC पाकपतन से दरखास्त की कि बराए मेहरबानी यहाँ जो रेहड़ी वालों ने कब्जा जमाया हुआ है या रोड की खिलाफ वर्जी करते हैं, जो लोग उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए तो कि आवाम की मुश्किलात कम हो। कैमरामैन राशिद अंजरा के साथ नज़ीर अहमद खरल, ब्यूरो चीफ सच TV, पाकपतन शरीफ। टंडू बागुम के नवाही स्कूल में असातिज़ा की अदम तैनाती मसला बन गई। तलबा का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। रिपोर्ट कर रहे हैं सुहेल अराई। तहसील टंडोबागु के गांव यूसुफबूत स्कूल में 150 से ज़ायद तलबा होने के बावजूद गुज़िश्ता 3 साल से उस्तादा मुकर्रर न हो सका, जिसके बायस तलबा का रोशन मुस्तकबिल दाव पर है। इलाका मकीनों के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस और तहसील एजुकेशन ऑफिस में कई बार दरख्वास्त दी और गुजारिश भी की, लेकिन ताहाल उस्तादा की तकर्री न हो सकी। तलबा को हसूल इल्म के लिए शदीद परेशानी का सामना है। तहसील टंडोबागु में 2011, 2020 और 2022 की तेज बारिशें और सैलाब के बायस तालीमी इदारे खस्ता हाली का शिकार हैं। असी पढ़ना चाहिए तो आसान मास्टर को ने गजरल 5 साल में वो मास्टर साथे नुवाजे शाजी यूसुफबूत पुराने वक्त स्कूल है, बिल्डिंग के पास हम लोग आए, सब कुछ आए, पर असा के आपसी समझे ना लिए करे असा तो उस्ताद को ने असा बाहर दे घर थी यार। स्कूल के तलबा और इलाका मकीनों ने निगरां हुकूमत सिंध और महकमा तालीम से मुतालबा करते हुए कहा कि जल्द से जल्द इनके स्कूल में उस्तादा मुकर्रर किए जाएं, जिससे तलबा अपनी तालीम को आगे जारी रख सकें। जिला पर चतराल में ज्यादातर सड़कें और पुल खस्ता हाली का शिकार हैं। अब इन इलाकों में मुख्तलिफ सड़कों और पुलों की तामीर का इफ्तिताह हुआ, जिससे यहाँ के लोग अब आसानी से सड़कों पर सफर कर सकेंगे। इससे सेहत भी फरोग पाएगी। गुल हमाद फारूकी की रिपोर्ट देखिए। माजी में जिला पर चतराल अक्सर तरक्याती मनसूबों में नजरअंदाज किया गया था। यही वजह है कि अभी तक न यहाँ सड़कें पुख्ता है और न पुल जदीद तकाजों के मुताबिक मजबूत है। कौमी असम्बली के साबिक रुकन मौलाना अब्दुल अकबर चतराली ने तहसील मस्तूर में मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों के इफ्तिताह किया। उन्होंने ओवीर सड़क को PCC यानी कंक्रीट के लिए 5 करोड़ रुपए, कोच सड़क के लिए 3 करोड़ रुपए और बुनीगोल सड़क की तामीर के लिए 2 करोड़ रुपए का फंड लाकर इनका इफ्तिताह भी किया। इन तरक्याती मनसूबों पर इलाके के लोग निहायत खुश हैं कि वो आसानी से इन सड़कों पर सफर करके अपने मंजिल मकसूद तक पहुंचेंगे। और ओवीर जो है ये एक UC है, 18,000 नफूस पर ये मुश्तमिल है। इसकी आबादी तकरीबन 18,000 है। ये ओवीर जो है तकरीबन ये मेन रोड से जो एंड तक जो है ये कोई 20 किलोमीटर का रास्ता है। बाकी जो छोटे आरामदेह गाड़ी होते थे सर, वो पहले अभी तक यहाँ से नहीं गुजर सकते थे। अब्दुल अकबर चतराली का कहना है कि इससे इस पसमानदा इलाकों में एक तरक्याती इनकलाब का आगाज होगा। अपर चित्राल में रास्तों का मसला इंतहाई गंभीर है। इन सड़कों की तामीर से इस सियाहती जिले में अब सियाहत भी फरोग पाएगी और सियाहत को तरक्की देने से यहाँ पर बेरोजगारी और गुर्बत में भी कमी आएगी। ये इलाका माजी में नजरअंदाज रहा, अब इस इलाके में जो तरक्याती कामों का जाल बिछाया गया तो इससे लोगों को सफर करने में आसानी होगी और यहाँ पे सियाहत भी फरोग पाएगी। सच न्यूज़ चतराल। आए अब चकवाल चलते हैं, जहां खालिस दूध और खालिस खोए से मशहूर ज़माना निसार बर्फी तैयार की जाती है। रोजाना की बुनियाद पर ताज़ा दूध से तैयार की जाने वाली ये सौगात न सिर्फ होटल पर और घरों में खाई जाती है, बल्कि दयारे गैर में मुकीम अपने प्यारों को भी भेजी जाती है। इसी के ऊपर चकवाल से देखते हैं ब्यूरो चीफ राजा साकिब अब्बास की रिपोर्ट।
खुशी के मौके पर सबसे पहले जिस चीज़ की तरफ ख्याल जाता है वो मिठाई है। किसी की खुशी में शरीक होना या अपनी खुशियों को दुबाला करना हो, इसके लिए हमेशा मिठाई की दुकान की याद आती है। लेकिन जब बात बर्फ़ी की हो तो सबका इस बात पर इत्तफाक है कि ये मिठाइयों की मलका है, और ये मलका क्यों ना कहलाए जब इसका जन्म ही मुग़ल बादशाह जलालुद्दीन अकबर के शाही किचन में हुआ हो। ख़ास तौर पर चकवाल की बर्फ़ी, जिसके जायके और मुतनासिब मिठास का एक ज़माना गर्विदा है। चकवाल तलगंग रोड पर एक कदीमी स्वीट शॉप है जिसे लोग निसार स्वीट के नाम से जानते हैं। इब्तदा में इसे निसार होटल कहा जाता था। पहले तो चाय का काम था। बर्फ़ी ये हमारी खालस है, खालस दूध से और खालस खोए से तैयार की जाती है। इसमें और कोई चीज़ ऐड नहीं होती चीनी के अलावा। जदीद दौर में जब हर काम मशीनों से लिया जा रहा है, लेकिन चकवाल की निसार बर्फ़ी अब भी रवायती तरीक़ों से तैयार की जाती है। साडा जिहड़ा तरीकाकार है बहुत पुराना है, हुण मशीनरी दौर है वो असां इस्तेमाल ना करदे, उसी वजह तो इसका टेस्ट है जिहड़ा पुराना तरीकाकार है इसदा। खालिस दूध, खोया और चीनी से तैयार की गई निसार स्वीट की बर्फ़ी के सब दीवाने हैं, और इसे लोग दयारे गैर में अपने रिश्तेदारों को भी बेचते हैं। कहते हैं कि इंसान के दिल तक पहुंचने का रास्ता उसके पेट से गुजरता है, लेकिन चकवाल की निसार बर्फ़ी तो अभी मुंह में ही होती है कि उसकी मिठास दिलों को जोड़ देती है। कैमरा टीम के साथ रजत साकिब अब्बास, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज़, चकवाल। हरिपुर के नवाही गांव पनिया में एक अरसा से छल्ली को तड़का लगाया जाता है, जिसका जायका दोस्तों की महफिल को चार चांद लगा देता है। रिपोर्ट करेंगे नईमुल्ला खान। छल्ली को उसके सब्ज रंग के खोल समेत आग के शोलों के ऊपर पकाने को तड़का लगाना कहते हैं। कुछ लकड़ियों को जमा करके आसपास कोयले रख दिए जाते हैं, फिर हाथ के पंखे से इन कोयलों को सुलगाया जाता है। तड़का हुंदा नहीं, ये साडे बड़ बडेरे जितने भी बुजुर्ग गुजरे असी उन्हें देखते आए हैं वो इस तरह कर दे। जब अंगारे सुर्ख हो जाते हैं तो छल्ली को तड़का लगना शुरू हो जाता है। इसके बाद छल्ली सब्ज रंग से काले रंग की हो जाती है तो ये तैयार हो जाती है और दोस्त लोग इसे खूब मजे से खाते हैं। महकमे ज़राअत शिगर की जानिब से कौमी खुबानी फेस्टिवल जारी है, जिसमें खुबानी की मुख्तलिफ इक़साम और उनके बाय प्रोडक्ट के साथ शिगर में पैदा होने वाले मुख्तलिफ फलों के स्टॉल सजाए गए। फैसल दिलशाद की रिपोर्ट। फोर्थ कौमी खुबानी फेस्टिवल का इफ्तिताह मेंबर असेंबली व साबिक वजीर तालीम राजा आजम खान ने अपने हाथों से किया। फेस्टिवल के पहले रोज खुबानी व दीगर फ्रूट से बनने वाली चॉकलेट, जूस, जैम और दस्तकारी की अशिया की नुमाइश की जा रही है। से आए हैं यहाँ पे एप्रिकॉट फेस्टिवल हम एंजॉय करने आए थे। हमने यहाँ पे बहुत सारे देखे स्टॉल्स, बहुत अच्छे थे। हमने यहाँ पे नमकीन चाय ट्राई की थी और एप्रिकॉट जूस ट्राई किया था, वो बहुत अच्छा था। इस फेस्टिवल के पीछे इसकी बड़ा एम है। इसका मकसद है इलाके की ज़रिए मैशत को बेहतर करना है कि अगर किसान काम करते हैं, जब तक इनके प्रोडक्ट्स, इनके जो कवाइशिश है अगर सामने नहीं लाए तो पता नहीं चलता है कि कहाँ क्या हो रहा है। जिसे देखने के लिए बड़ी तादाद में पाकिस्तान भर से सयाह और दिलचस्पी रखने वाले अफराद शिगर पहुँच रहे हैं। इस फेस्टिवल में स्टॉल के अलावा लोकल खेलों का भी इनेकाद होगा। इस तरह के फेस्टिवल के इनेकाद से मकामी किसानों को अपने फलों और प्रोडक्ट्स को नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट तक रसाई में मदद मिलेगी। गिलगित बल्तिस्तान में खवातीन की कारोबारी सलाहियत को फरोग देने के लिए इकदामात नताइज आना शुरू हो गए हैं। दूर दराज इलाकों की खवातीन ने अपना लोहा मनवा लिया। गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक रखने वाली 5 खवातीन को अवार्ड से नवाजा गया। इस हवाले से देखते हैं वजाहत अली की रिपोर्ट। गिलगित बल्तिस्तान में खवातीन की कारोबारी सलाहियत को फ़रोग देने के लिए इक़दाम के नताइज आना शुरू हो गए। दूर दराज इलाकों के खवातीन ने अपना लोहा मनवा लिया। गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली 5 कारोबारी खवातीन को अवार्ड से नवाजा गया। जो कि मैं अपना एक ब्रांड चलाती हूँ रीन्स टेल्स ऑफ हुंजा के नाम पे। इसका मेन मकसद ये है कि जो हमारा कल्चर है, हमारा ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी है, उसको मैंने रिवाइव करवाया है मॉडर्नाइज वे में। मेरा मेन मकसद ये है कि मैं इस चीज़ को आगे प्रमोट करूं, पूरे वर्ल्ड में दिखाऊं कि हमारा कल्चर कितना प्यारा है, और ये मेन फोकस हर वुमेन के लिए है। उसके बाद जब यहाँ पे इतना सब कुछ सीखने के बाद मैंने सोचा कि मैं जाके द्यामर में, जहाँ पे मेरे अपने डिस्ट्रिक्ट में क्वालिटी एजुकेशन की कमी है, तो 2010 से मैं द्यामर में क्वालिटी एजुकेशन पे काम कर रही हूँ, जिसमें हम ECD से लेके अडल्ट लिटरेसी सेंटर्स तक हम चला रहे हैं। मेरे पास जो है 3 मंथ से लेके 9 इयर्स तक के बच्चे होते हैं, और मेरे पास जो वर्किंग पेरेंट्स होते हैं उनको सबसे ज़्यादा मैं फैसिलिटेट करती हूँ।
मेरा जो ECD बनाने का ECD सेंटर खोलने का जो मकसद था कि बच्चे जो होते हैं हमारे कहते हैं कि बैक बोन हैं। अवार्ड हासिल करने वालों में चिलास मॉडल एकेडमी, रीगो रिजॉर्ट्स सिकारदो, कोरगा वीविंग सेंटर गुलमित, हुंजा, रेंस टेलर ऑफ हुंजा और लिटिल एंजल्स डे केयर और CEO सेंटर किजर शामिल थे। तकरीब से खिताब करते हुए चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान ने हुकूमत के तालिब इल्मों और ख़वातीन में कारोबार को फ़रोग़ देने के अज़म का अदा किया। उन्होंने कहा कि स्कूलों में एंटरप्रेन्योरशिप के तालीम के ज़रिए तलबा को हुनरमंद बनाया जा रहा है ताकि वो जदीद खतूत पर कारोबार शुरू कर सकें। मुकर्रीन ने 5 ख़वातीन की उम्मीद की किरण और रोल मॉडल के तौर पर सराहा। उन्होंने रूपानी फाउंडेशन और कारअंदाज पाकिस्तान का गिलगित बल्तिस्तान में कारोबारी ख़वातीन की मदद करने पर शुक्रिया अदा किया। कारअंदाज के CEO वकारउल हसन ने जीतने वाले कारोबारी ख़वातीन की तारीफ़ करते हुए कहा कि वो खित्ते की दीगर ख़वातीन के लिए रोल मॉडल के तौर पर काम करते हैं। उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान में 3000 स्कूल असातिज़ा को मालियाती ख़वानदगी में तरबियत देने का ऐलान किया। ये तरबियत याफ्ता असातिज़ा बाद में हज़ारों तलबा को मालियाती ख़वानदगी में तालीम देंगे जो नौजवानों को कारोबारी कोशिशों के ज़रिए मज़ीद बाइख्तियार बनाएंगे। वजाहत अली, सच न्यूज़ गिलगित। फिल वक्त के लिए इतना ही। आप देखते रहिए सच।